हलीमा किचन में खुशामदीद। आज हम आप लोगों के साथ फ्रूट ट्रैफल की जो वीडियो है वो शेयर करेंगे। और सबसे पहले तो मैंने 2 किलो दूध लिया है, इसको पतीली के अंदर डाल के गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसके अंदर में 4 अदद इलायची ऐड करूंगी। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको हम दूध के साथ ही बॉईल करेंगे। जैसे ही हमारा दूध बॉईल होने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के लिए मैंने ये मीडियम साइज का चम्मच लिया है। ये मैं 1.5 चम्मच इसमें जो है चीनी का ऐड करूंगी और ये आधा चम्मच। आप जब बनाएं तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। जब 2 से 3 दफा ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड डाल के दूध को पकाएंगे। चलिए अब हम इसके अंदर अब कस्टर्ड ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा दूध जो है वो अच्छे से उबल चुका है। 2 से 3 बॉयल जो है इसको आ चुके हैं। इधर मैंने जो है वो 2 साशे लिए हैं अरफान कस्टर्ड के, और इसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से हल कर लिया है। ये देखें, किसी किस्म का भी जो है इसके अंदर गुठली वगैरह वो नहीं है। बहुत ही स्मूथ बना है इसका जो लिक्विड है। अब हम इसको दूध के अंदर ऐड करते हैं। आप इसको दूध के अंदर भी हल कर सकते हैं कस्टर्ड के साशे, लेकिन ख्याल रहे कि अगर आपने इसको दूध के अंदर हल करना है तो उसके लिए आपको ठंडा दूध चाहिए होगा। अगर आप गर्म दूध के अंदर हल करेंगे तो वो इसके लम्स बन जाएंगे कस्टर्ड के। अब और साथ ही साथ हमने जो है ना, साथ हमने डालते जाना है कस्टर्ड और साथ में हिलाते जाना है। इस तरह से ये होगा कि जो कस्टर्ड डालते हुए गुठलियां बनती हैं वो नहीं बनेगी। अब हमने इसको पका लेना है और पकाते हुए हमने इसको बराबर हिलाते रहना है। अगर हम इसको ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे तो जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छा नहीं बनेगा, वो नीचे लग सकता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी गुठलियां बन सकती हैं। कस्टर्ड को मैंने तकरीबन आधा घंटा पकाया है और हमारा कस्टर्ड जो है अब थिक हो चुका है। ये चेक करें कितना स्मूथ बना है, और इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ही हमने रखनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद थिक हो जाता है। तो अब हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं और उतार के हम इसको ठंडा करते हैं। इसके अंदर हम 2 कप जो है वो पानी के ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने 2 कप पानी के ऐड करके पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर अरफान का जेली पाउडर ऐड करके उसको पकाएंगे अच्छे से। जब पानी जो है हमारा उबलने लग गया है, अब हम इसके अंदर जेली पाउडर ऐड करेंगे। हम इसके अंदर जेली पाउडर ऐड करते हैं और साथ में हम चम्मच जो है वो हिलाते जाएंगे ताकि इसके भी जो लम्स है वो ना बने। अच्छा, जो पाउडर है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो है हम इस पानी को उतार लेंगे। हमारा जो है जेली वो रेडी हो गई है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है और हमने जो जेली बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम जो है ना फ्रूट ट्रैफल की लेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह का हमने शीशे का बाउल ले लेना है और उसके ऊपर हम सबसे पहले जो है वो केक डालेंगे। अब हम लेयरिंग जो है वो फ्रूट ट्रैफल की स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम जो लेयर लगाएंगे वो हम कस्टर्ड की लगाएंगे। इस तरह करके हमने जो है वो पहले कस्टर्ड की लेयर लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम केक की लेयर लगाएंगे।
अच्छा, कस्टर्ड पे मैंने जो है केक की लेयर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर जेली की लेयर लगाऊंगी और उससे पहले जो है वो हम जेली को कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया और कितनी अच्छे से ये जम चुकी है। अब हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। इतना ही आपने क्यूब्स काटना है, इससे बड़ा नहीं काटना है। और फिर चम्मच की मदद से इनको अलग कर लेना है। अब हम इसकी जो लेयर है वो केक के ऊपर लगाते हैं। कस्टर्ड ऐड करें। अब हमने जेली की लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की दोबारा लेयर लगाएंगे। चलिए, अब हमने जो है वो कस्टर्ड की लेयर लगा ली है और अब हम इसके ऊपर जो है वो फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। लेयर्स लगा दी है। अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम क्रीम को बीट करेंगे। अगर तो आप लोगों के पास बीटर है तो आप उससे बीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चम्मच के साथ भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। और मैं इसके लिए ऑलपर्स की डेयरी क्रीम जो है वो यूज कर रही हूँ। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर डालूंगी। बाउल के अंदर डालूंगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये फ्लफी फ्लफी से इसका जो टेक्सचर है वो आ जाए। इस तरह करके हमने जो है वो क्रीम की लेयर्स लगा लेनी है। नजर आ रही है। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की दोबारा लेयर लगाएंगे। हमारे फ्रूट रैफल की जो रेसिपी है वो बन गई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।